कि कैसे चार कुमार जब वैकुंठ लोग जा रहे थे तो जय विजय ने उनका रास्ता रोका था, फिर कैसे उनको श्राप मिला। और फिर वो जय विजय ही दिति के गर्भ में प्रकट होते हैं एज ए हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। तो उनका जब जन्म होता है तो बहुत सारे पूरे संसार में ओमेंस दिखते हैं, बैड ओमेंस दिखते हैं। सो सबको पता चल जाता है कि जो भी दो जन्म लेने वाले लोग हैं, लेकिन ये कुछ संसार के लिए नुकसान जरूर करेंगे। तो उन दोनों का नाम देते हैं कश्यप मुनि, हिरण्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। बड़ा भाई क्या है? हिरण्याक्ष। छोटा भाई क्या है? हिरण्यकशिपु। सो हिरण्यकशिपु जाके ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और फिर पावरफुल हो जाता है। फिर दोनों क्या करते हैं? अ, दोनों पूरे तीनों लोक में जाके तबाही फैलाने लगते हैं। इतना हमने कल डिस्कस किया था। यस। अब उसके आगे हम डिस्कस करेंगे। मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? Hiranyaksha traveled all over the universe with a fighting spirit just to satisfy his elder brother Hiranyakashipu. पूरे ब्रह्मांड में क्या करता था? फाइटिंग स्पिरिट से घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि मैं बाहर जाके जितने लोगों को पीट के आऊंगा ना, हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन आप आपस में एक दूसरे को प्रसन्न करने का स्टैंडर्ड होता है, कौन कितना ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर सकता है। लेकिन ये आसुरिक मेंटेलिटी होती है। इसमें ज्यादा ना था, अरे तूने इसके साथ ऐसे किया, मैंने तो ये किया, तूने 100 रुपए का कपड़ा किया, अरे मैंने तो 2,000 करोड़ रुपए का कपड़ा किया। ये सब अचीवमेंट माना जाता है आसुरिक प्रवृत्ति में। तूने क्या खाया आपने देखे? ठीक है। अच्छा तूने सिर्फ मुर्गा खाया? अभी तक मैंने मुर्गा खाया है, बत्तख खाया है कि नहीं, बकरा खाया है, सब खाया है। अचीवमेंट मानते हैं इसको लोग। आप देखो बैठ के शादियों में, विवाहों में, ऑफिस में लोग यही सब कर रहे होते हैं। लेकिन तूने कितने लोगों के साथ रिलेशन बनाया? मैंने तो इतने सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाया। लेकिन सो ये स्टैंडर्ड है डीमंस का। लेकिन डीमंस का क्या स्टैंडर्ड है? कि बुरी चीजों के लिए कंपटीशन करते हैं वो लोग, compete करते हैं। तूने क्या, तू बीड़ी पीता है, अरे वीड नहीं फूका तूने कभी, माल नहीं फूका कभी। लेकिन ये स्टैंडर्ड है। आप देखो, आपको ये सब पता चल जाएगा। ये असुर है, लेकिन आसुरिक एक मेंटेलिटी होती है। कलयुग में असुर तो खत्म हो गए हैं, आसुरिक मेंटेलिटी नहीं खत्म हुई। वो आपको आसपास देखने को मिलेगी, जहाँ पे लोग गलत कार्य करने को अचीवमेंट मानते हैं। तो और सोचते हैं कि ये मैं ज्यादा अच्छे से करूंगा। उस चीज की होड़ लगी हुई है, अच्छा करने की होड़ नहीं लगी है, बुरा करने की, चीट करने की होड़ लगी हुई है। तो हिरण्याक्ष को लगता था कि मैं जितना लड़ाई करके आऊंगा उतना ही हिरण्यकशिपु को खुशी होगी। Seeing his uncontrollable temper, gigantic form with golden ankles, garland and huge mace, his mental and bodily strength, and the boon he received, all the demigod got frightened and fled. जितने भी देवी देवता थे, जब देखे कि भाई इतना शक्तिशाली डीमन है और उसको जो जो आशीर्वाद मिला हुआ है, तो सब भयभीत रह गए और सब उससे डरते थे। तो जैसे ही वो देखा कि कहीं भी जाता तो देखा कोई देवता मिलता ही नहीं जिससे लड़ाई कर सके, तो गुस्से में चिल्लाता है एकदम कि अरे कहाँ चले गए सब लोग, लेकिन सारे सारे देवता गायब है। तो फिर हेवन में गए, हेवन में देखा, हेवन में कोई देवता नहीं है। सोचा कि हेवन स्वर्ग में जाता हूँ, वहाँ देवता होंगे, वहाँ किसी को मिल लूंगा, तो ऐसे बिना बात के थोड़ा पीट दूंगा। वहां गए तो देखे देवता समझ गए थे कि भाई ये तो बुरा इंटेंशन है, ये तो मारने के लिए निकला हुआ है, इससे दूर रहना है। तो देवता सारे गायब हो गए। तो जब हेमन में गया, स्वर्ग में गया, देखा कि कोई भी देवता नहीं है वहां पे, तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया हिरण्याक्ष। फिर हेमन से बाहर आया तो सोचा कि अब मैं किधर जाऊं। तो उसके सामने ओशन दिखा। तो उसने सोचा कि मैं ओशन में प्रवेश करता हूँ, और ओशन के अंदर चला गया। द एक्वेटिक दैट फॉर्म द होस्ट ऑफ वरुणा रैन अवे विथ फियर। तो जैसे ओशन में जो एक्वेटिव जीव जंतु थे, लेकिन वो जैसे हिरण्याक्ष को देखे तुरंत डर के मारे इधर उधर भागने लगे। Moving about in the ocean for many years, striking the waves with his mace, he reached Vibhavari, the capital of Varuna. तो फिर ओशन में ट्रैवल करने लगा, अपने गदा लिया हुआ था, गधे से लहरों को मारते हुए अंदर ऐसे ही चला रहा था, किसी को भी लग जाए।
ठीक है। और करते करते कहाँ पहुंचा, वरुण जो ओशन के राजा हैं, वरुण, ठीक है, वरुण देवता, उनके जो कैपिटल है, किंगडम का जो कैपिटल है, जो भावरी, वहां पे पहुंचा और वरुण जी से बोला। क्या बोला, तो वहां गया तो देखा, देखा वरुण देव आराम से वहां मिल गए वरुण देव। तो डाउट था कि पता नहीं इधर से भी गायब ना हो गया सब। तो जहाँ जाता था लोग भाग जाते थे। तो वहां गए तो वरुण देव बैठे हुए थे आसन पे। तो जाते ही एकदम नीचे झुक गया, बोला महाराज महाराज, चरण पकड़ ली जाते ही। ओके। हिरण्याक्ष फेल एट द वरुण फीट। अब बोले अरे ये व्यक्ति तो लड़ने आया है, ये चरणों पे क्यों गिर रहा है। ठीक है नहीं, वरुण फीट लाइक ए लो बॉर्न, इसलिए झुका था टू मेक फन ऑफ हिम, लेकिन मजाक उड़ाने के लिए नया स्टाइल उसमें है। महाराज महाराज जाके पैर पकड़ लिए महाराज, लेकिन गिव हिम बैटल ओ सुप्रीम लॉर्ड, हे भगवान मेरे से युद्ध करिए, हे ओ सुप्रीम लॉर्ड, यू आर द गार्डियन ऑफ एंटायर स्फीयर, अ ग्रेट रूलर, अ ग्रेट वॉरियर, एंड हैव कॉन्कर्ड ऑल द दैत्यास एंड दानवास, यू मस्ट परफॉर्म राज। तो आपने राजस्वी, आप पूरे यहाँ के कंट्रोलर हैं, यू आर, आप ग्रेट रूलर हैं, आप वॉरियर हैं, आपने राजस्वी यज्ञ भी किया है। तो प्लीज प्लीज, लेकिन मुझे उस मौका दीजिए ताकि मैं आपसे युद्ध कर सकूं। स्वीट वर्ड्स में बोल रहा है, प्रोवोक कर रहा था। प्रोवोक, कई लोग स्वीट वर्ड्स में आप देखोगे भक्तों से ज्यादा शांत कई बार बाहर वाले दिखते हैं। लेकिन बहुत गुस्सा कर जाते हैं, बाहर वाले ज्यादा शांत होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको एक आनंद आता है, प्रोवोक करने का एक आनंद होता है, भक्तों को प्रोवोक करने का एक आनंद होता है। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों से मिले हैं। एक, एक बहुत मिले हैं। दो बहुत मिले, बाकी नहीं मिले। एक वंशज होती है पूरी, हिरण्याक्ष वंशज। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास दिख जाए, आप समझ जाइए हिरण्य का, हिरण्याक्ष फैमिली से है। ठीक है, इनका, इनकी बिरादरी हिरण्याक्ष बिरादरी की। ठीक है, उनको आनंद आता है प्रयोग करने में, है ना। तो बहुत ट्रिक लगा के मजे लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो क्या कर रहा था, मजे ले रहा था। ठीक है, वरुण देव के, दस प्रोवोक्ड वरुण कंट्रोल हिज एंगर, लेकिन वरुण देव क्या किए, ये भक्तों को सीखने की आवश्यकता है, प्रोवोक नहीं हुए। ठीक है, he controlled his anger using his intelligence। ऐसे समय पे क्या हुए, अपने एंगर को कंट्रोल किया अपने बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस लगा के, एंड रिप्लाइड, वी हैव नाउ desisted for fighting, having grown too old for combat। तो बोले कि देखो, आया था मजे, मजाक कर रहा था कि प्लीज हमें युद्ध का मौका दीजिए। तो वरुण देव भी उसके साथ मजाक, वरुण देव बोले कि देखो हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमसे अब क्या ही, हमसे लड़ा नहीं जाता, हम कॉम्बैट कर ही नहीं सकते अभी। तो हम आपके, आपके स्तर के हैं ही नहीं, देखो आपको उतना प्लेजर दे नहीं पाएंगे लड़ाई करके। ओनली लॉर्ड विष्णु कैन सेटिस्फाई योर डिजायर टू फाइट। आपका जो डिजायर है लड़ने का ना, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु ही पूरा कर सकते हैं। इवन हीरोज लाइक यू प्रेज हिज prowess। वो इतने शक्तिशाली हैं कि इवन आप जैसे लोग भी उनकी शक्ति को तारीफ करेंगे। On reaching him, you'll be rid of your pride and will lie down on the field of battle surrounded by dogs for eternal sleep। जब आप उनसे लड़ने जाओगे तो ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि तुम्हें धरती में पटक देंगे, और आप वहां पे एटर्नल स्लीप में पड़े होगे, चारों तरफ कुत्ते होंगे जो भौंक रहे होंगे। लेकिन he assumes incarnations like Vara to exterminate wicked fellows like you। तो वो सुप्रीम लॉर्ड आप जैसे लोगों को फाइटिंग का मजा देने के लिए, लेकिन एज ए वरा रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन और आप जैसे लोगों को खत्म करने के लिए, एंड टू शो ग्रेस टू द वर्चुअस। जैसे ही सुना, पहली लाइन सुना, आगे सुना ही नहीं हिरण्यक, भाई भगवान विष्णु आपको सेटिस्फाई कर सकता है आपकी फाइटिंग डिजायर को। तुरंत प्राउड हिरण्याक्ष नेग्लेक्टेड वरुण वार्निंग। एक तरह से वरुण देव ने वार्निंग दिया था कि भाई अगर विष्णु जी से लड़ने जा सकते हो, लेकिन लड़ोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन उसने नेग्लेक्ट किया वार्निंग। लर्निंग फ्रॉम नारद मुनि द वेयर अबाउट्स ऑफ लॉर्ड, ही क्विकली एंटर्ड द गर्भोदक पोर्शन।
तुरंत गया नारद मुनि के पास, पूछा कि विष्णु कहाँ मिलेंगे, विष्णु कहाँ मिलेंगे। तो नारद मुनि बता दिए, गर्भोदक सागर में भी गए हैं। तो ये जैसा हमने डिस्कस किया था, श्वेत वराह, ठीक है। पहला था, दूसरा रक्त वराह, लेकिन उस छठे मनु में भगवान प्रकट हुए थे। तो भगवान हर उसमें जाते हैं, पृथ्वी को नीचे से ऊपर लाते हैं। लेकिन इस वाले मनवंतर में क्या होता, भगवान गर्भोदक सागर के अंदर गए और पृथ्वी को ऊपर ला ही रहे थे, तभी हिरण्याक्ष जी गर्भोदक सागर में कूद गए और दोनों का आपस में इंटरेक्शन हुआ गर्भोदक सागर में। There Hiranyak saw the all-powerful Lord bearing the earth on his chest, robbing his splendor. जैसे ही समुद्र गर्भोदक सागर के अंदर गया तो देखा कि भगवान जो थे वराह रूप में पृथ्वी को अपने टस पे रख के लेके आ रहे थे। तो जैसे ही देखा तो हंसने लगा, लेकिन और भगवान को गाली देने लगा, ठीक है, भगवान को बुरे बुरे शब्द बोलने लगा। बोला, ओह एम्फीबियस बीस्ट, लेकिन हे वन गोचरो मृगा, मतलब कैसा शरीर धारण किया आपने। दिस अर्थ इज इंटरेस्टेड टू अस, जो पृथ्वी लेके जा रहे हो ये पृथ्वी हमें दी गई है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ लोअर रीजन्स, जो रसातल पे रहते हैं, यू कैन नॉट टेक इट एंड नॉट बी हर्ट बाय मी, तुम मेरे सामने इसको नहीं ले जा सकते, तो पृथ्वी मेरी है। लेकिन ओ लोएस्ट ऑफ द देवतास, भगवान वराह को बोल रहे हैं, ओ लोएस्ट ऑफ द देवतास हु हैव टेकन द फॉर्म ऑफ अ बोर, ठीक है, बोर के रूप में प्रकट हुए हो, यू आर द लोएस्ट ऑफ द देवतास। रास्कल, nourished by our enemies, you have killed demons by remaining invisible. तुम है कि नहीं, हमारे जो एनिमीज हैं, देवी देवता हैं, उनके द्वारा नरिशमेंट लेते हो तुम, और जितने भी देवताओं को मारा है तुमने, सब छुप के मारा है, तुम्हारे अंदर शक्ति है नहीं एक्चुअली। ओ फूल, योर पावर इज ओनली मिस्टिक, टुडे आई विल enliven my kinsmen by killing you। तो तुम्हारी पावर ऐसी है नहीं, बस इल्यूजन, माया जानते हो थोड़ा सा, तुम इतने पावरफुल नहीं है। आज मेरे भी जितने फॉलोअर्स हैं सबको मैं खुश करने वाला हूँ। कैसे? तुम्हें मार के। When you will die by my mace, all the demigod and sages will also die, like trees without roots। तो जैसे ही तुम मरोगे, क्यों? क्योंकि तुम जड़ हो, तुम खत्म हो गए, जड़ को खत्म कर दिया तो पेड़ खत्म हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को खत्म कर दिया, क्या खत्म हो जाएगा? भक्त खत्म हो जाएंगे, देवी देवता खत्म हो जाएंगे, स्पिरिचुअल कल्चर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए अब देखो, सबसे, अगर जो भी हमारे कल्चर को खत्म कर रहा है, मटीरियलिज्म खत्म कर रहा है, सबसे बड़ा पहला हिट करते हैं वो भगवान पे हिट करते हैं। भगवान नहीं है, भगवान है तो ऐसे ही अपना एक कंक्लूजन सबसे पहले भगवान पे टारगेट करते हैं वो लोग। ये राम है तो ऐसे क्यों किए, लेकिन अभी कई लोग ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कल्चर के लिए लड़ाई करने लगते हैं। अरे मंदिर बनाओ, मंदिर होना चाहिए, रावण यात्रा होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो ये होना चाहिए, और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं ज्यादातर लोग। अरे भगवा झंडा, भगवा कपड़ा, लेकिन कोई बुर्का पहन के जा रहा है तो हम भी भगवा कपड़ा पहन के जाएंगे, हमारा भी कल्चर है। कल्चर ऐसे प्रोटेक्ट होगा ही नहीं कभी। कल्चर प्रोटेक्ट होगा जब आप भगवान को, भगवान के प्रिंसिपल्स को प्रोटेक्ट रखोगे। लाइफ से भगवान को हटा दिया, राम को हटा दिया, और राम राज्य चाहते हैं आज के लोग। राम के बिना राम राज्य चाहते हैं आप, लेकिन क्राइम खत्म हो जाए, लेकिन औरतों के प्रति जो क्राइम्स हो रहे हैं वो खत्म हो जाएं, और चोरी ना हो, सब प्रेम से रहें, बिना राम के। ये तो आप राम राज्य मांग रहे हैं ना, बिना राम के राम राज्य चाहिए, ये इल्यूजन है। इसलिए भगवान को हटा के, दैत्यों को पता है, लेकिन आसुरिक मेंटेलिटी के लोग हैं उनको पता है, भगवान को जो ओरिजिनल आचार्य होते हैं उनको भी पता होता है, बिना भगवान के कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। बिना भगवान के अच्छा कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, अच्छे लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए प्रभुपाद ने बनाई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। सबसे पहले क्लियर रहो भगवान कौन है, अब भगवान जरूरी है, इधर उधर नहीं घुमाया।
कि ध्यान करो, मेडिटेशन करो, ये सब पागलपन में नहीं फंसे। वेरी क्लियर, जो आचार्य होते हैं उनको पता है बिना भगवान के कुछ हो ही नहीं सकता। अब वैसे ही भक्तों को भी क्लैरिटी होनी चाहिए, बिना भगवान के मेरे जीवन में कुछ अच्छा होना ही नहीं चाहिए। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, भगवान है। भगवान मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होना चाहिए। अगर भगवान मेरी लाइफ से चले गए, और सक्सेस, सब सक्सेस मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, धन मिल रहा है, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, सब धराशायी हो जाएगा। कई बार वक्त भूल जाते हैं जीवन में जो मिल रहा है वो भगवान के कारण मिल रहा है एक्चुअली। तो भगवान के कारण मिल रहा होता है, धीरे 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 उठते हैं और फिर भगवान को ही भूल जाते हैं। डीमन समझते हैं कि भाई किसी तरह से भक्तों के अंदर माया समझती है कि भगवान को बुलाना है इनको। माया का एक ही काम है, भगवान को भुलाना। जैसे व्यक्ति भगवान को भूलता है, वैसे फिर सारी भोग वांछा ये सब चीजें आती हैं। इसलिए बता रहा है, लेकिन हिरण्य कैसे वो बता रहा है, लेकिन उसको ये अंडरस्टैंडिंग है कि सबका नरिशमेंट, हर चीज नरिश कहाँ से होता है, भगवान से। तो अगर मैं विष्णु को खत्म कर दूंगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं तो लोग लड़ते रहेंगे, बिना मतलब के लोग, तर्क और कुतर्क। लेकिन तो लोगों की क्वालिटी खराब हो गई है। सरकार क्या करेगी, उसी में से कुछ लोग आएंगे ना, और नियम कानून बनाएंगे। इसलिए लोगों की क्वालिटी पे वर्क करने का आवश्यकता है। हम परेशान रहते हैं, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये धर्म बजाए, कोई नहीं बचाएगा। सब हर जगह से इसी में से लोग आए हैं। अरे भक्त मेरे तो ये नहीं समझ रहे, भक्त आज तक ये नहीं सोच पाते हैं कि हमारी पार्टी बनाए, हम पार्टी बनाते हैं। अभी भी बीजेपी के भरोसे ही बैठे हैं। एक भक्त बोलते हैं कि मेरे रोल मॉडल हैं योगी जी, मोदी जी। मैंने कहा आपका रोल मॉडल शिला प्रभुपाद नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज रोल मॉडल नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ, भक्त ट्रांसेंडेंटल है एक्चुअली, नहीं समझ पा रहे हैं। उनके अंदर वो करेज ही नहीं, उनको फिलोसफी पता ही नहीं है। प्रभुपाद चाहते थे कि और हमारे डिवोटीज को मैजिस्ट्रेट बनना चाहिए, हमारे डिवोटीज को पॉलिटिशियन लीडर्स बनना चाहिए, कंट्री का राजा होना चाहिए। ऐसा समय रहा है जिससे भारत पूरे विश्व पे राज किया, लेकिन भक्त के अंदर वो करेज ही नहीं है। करेज ही नहीं आता वो करने का। वो नहीं आएगा तो बाकी लोग करेंगे, बाकी लोग फिर क्या करेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, धर्म निष्ठा से करते हैं। अधर्म फैलाना पूरा निष्ठा से लगे हुए हैं वो लोग, लेकिन भगवान को खत्म करना पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। पूरी स्ट्रैटेजी, कम्युनिटी यूनाइट होकर सब करते हैं, लेकिन भक्त लोग कहाँ यूनाइट होते हैं। भगवान के मिशन को फैलाने के लिए कहाँ यूनाइट होते हैं भक्त लोग? कहाँ एक डायरेक्शन में हाथ लगा के देखते हैं चीजें वहां पे। तो भगवान बोल रहे हैं, although the Lord was pained by the sharp like abusive words of the demons, by seeing that the earth placed on the end of his tusk was frightened। भगवान को गुस्सा आया और डर गई। He bore the pain and rose out of the water। भगवान को गुस्सा आया तो भगवान ने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया। भगवान ने वो गुस्सा सहन कर लिया, पानी से निकले बाहर। भगवत परपट में बड़ा अच्छा समझाते हैं, द लॉर्ड इज सेटिस्फाइड इफ समवन ऑफर्स अ नाइस प्रेयर। भगवान भी के अंदर भी इमोशन है, भगवान ऐसा नहीं मूर्ति है। तो जाता है अच्छे से प्रेयर ऑफर करता है, भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। एंड सिमिलरली ही इज डिससेटिस्फाइड इफ समवन डिक्राइज हिज एग्जिस्टेंस एंड कॉल हिम नेम्स। भगवान को दुख होता है, भगवान डिससेटिस्फाइड होता है। क्यों? जब उनको कोई बुरा, उनको कोई ब्लास्फेमी करता है, उनकी कोई बुराई करता है। हालांकि भगवान कुछ ऐसा करते नहीं है, लेकिन उनको बुरा लगता है। मायावती जब बोलते हैं कि भगवान को कोई फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, तो उनको बुरा लगता है, कष्ट होता है। तो इसीलिए भक्तों को समझना चाहिए कि भगवान को क्या चीज़ प्रसन्नता देती है और क्या भगवान को कैसे इमोशन हियर करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो आप समझोगे ना कि हाउ ही फील्स, क्या चीज़ें उसको खुश करती हैं, क्या चीज़ उसको डिस्प्लीजिंग लगती है। ठीक है? तो व्यक्ति भक्त ये नहीं बोलेगा जब देखता है कि अरे भाई कोई मूवी बना दी गई, लेकिन जिसमें भगवान को खत्म किया जा रहा है, तो ये नहीं बोलेगा अरे ठीक है तो माया है, लेकिन अपना अपना भी बोल देंगे। कई बार लोग बोल देते हैं कि अरे खत्म, औरंगजेब ने अटैक किया, अरे ये सब तो भगवान की लीला थी। मतलब
औरंगजेब इतना बड़ा क्वालिफाइड व्यक्ति हो कि भगवान ने उसको अपनी लीला में बांट दे दिया। तो लीला थी तो आप भी कुछ करते हैं ना लीला में। भक्तों को भी कुछ करना चाहिए था लीला में। इसीलिए एटलीस्ट हमें समझना चाहिए, देखो हम कर पाए ना कर पाए कितना कर पाए, वो सबका अपना अपना कैपेसिटी है। लेकिन हमारे इमोशंस मैच करना चाहिए भगवान से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवान का ब्लास्फेम हो रहा है और हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो लीला चल रही है, अपरम लीला है। भगवान को पेन हुआ, भागवतम लिख रहा है द डेमन विथ गोल्डन हेयर। तो ऐसे इमोशंस आना नॉर्मल है। लेकिन कई बार सोचते हैं कि अरे प्रभु जी मैं तो गुस्सा कर गया, लेकिन ये कर गया, नॉर्मल है। लेकिन इंसान है ना आप। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, लेकिन फिर कोई दूसरी वर्ड बोलेगा तो वो गुस्सा आएगा। बट भगवान ने क्या किया, रिएक्ट नहीं किया। ये सीखने की आवश्यकता है। बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ही नहीं आने आएगा। अरे प्रभु जी मैं तो गुस्सा कर रहा हूँ, एंगर कंट्रोल होना चाहिए ना। एंगर कंट्रोल में मैं लेक्चर भी लेता हूँ, एंगर कंट्रोल ये सब कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ तो गुस्सा तो आएगा ना, इंसान तो है। लेकिन एंगर कंट्रोल मतलब होता है कि आपके कंट्रोल में है, आप कहाँ एग्जिबिट करेंगे, कितना एग्जिबिट करेंगे, कहाँ नहीं एग्जिबिट करेंगे। इसको बोलते हैं एंगर कंट्रोल। एंगर कंट्रोल मतलब नहीं होता है नो एंगर, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग। एंगर कंट्रोल मतलब एंगर आएगा लेकिन आपको पता होगा कि आपको एंगर आ गया है। लेकिन आपको पता होगा कि आज एंगर आ गया, आज दो चार लोग जाएंगे, और आप जानते हो, लेकिन अपने हिसाब से उसको किसी व्यक्ति पे ना निकाल के तो सही जगह आप सही तरीके से डील करो। इसे बोलते हैं एंगर कंट्रोल। तो भगवान ने क्या किया, दूसरी चीज सीखने वाले की है, सीखने वाली है कि भगवान ने क्या किया, जब उसने ऐसे अब्यूजिव वर्ड बोले तो भगवान ने अपना कार्य छोड़ा नहीं। कि जो कार्य करने जा रहे थे पृथ्वी को लेके, कार्य पूरा किया है। मेनी टाइम्स ऐसे प्रोवोकेशंस आते हैं कि हम क्या होते हैं, एजिटेट हो जाते हैं, फिर अपना जो मेन कार्य कर रहे होते हैं उसको छोड़ देते हैं और उसी में लग जाते हैं। यदि इतना एजिटेटेड होता हमें लगता है एकदम जोशीले भक्त होते हैं कई बार, बोलते यस प्रभु जी बताइए आप जो बोलेंगे क्या कर, अरे हाँ 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 मूवी आ गई थी, कह रही तो गलत कर रहे हैं लोग, हाँ प्रभु जी बताइए हम क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या करना है बताइए प्रभु जी क्या करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं अभी जो बताइए करिए, क्या करना है बताइए, स्कूल खोल दें, भगवत गीता पूरा स्कूल में लगवा दें, प्राइम मिनिस्टर को भक्त बना दें, एकदम जोश में रहता है भक्त उठ गए। लेकिन मैं बोलता हूँ हाँ करेंगे, एक हफ्ते बाद डिस्कस करते हैं। जैसे कई बार यहाँ पे भी लेक्चर होता है, चंद्र बाबू लोग आते हैं लेक्चर लेते हैं तो भक्त एकदम जोश में, यस प्रभु क्या पूरा विप्लव होता है, जैसे तो विप्लव में पूरे संसार वहाँ प्रण लेते हैं सब, अगली बार 10 प्लेज लीजिए कितने भक्त लाएंगे आप लोग, तो है कि नहीं, रहता है कि भाई साल में एक भक्त बनाना है। लेकिन तो वहाँ प्लेजिंग होता है कि कितने भक्त बनाएंगे, तो 15 बोल रहा है, कोई कहता है 50 बना दूंगा, कोई कहता है अगली बार 200 लेके आऊंगा। हाँ, आप उसको कॉल कर दोगे, जिस रूट की कॉल सारी वेस्ट है। लेकिन ये जिस व्यक्ति को आप डायल कर रहे हो, नंबर कर रहे हैं, वो व्यक्ति सो गया है, फोन ही नहीं उठाता है। लेकिन एक दिन का जोश, सेंटिमेंटल, इमोशनल है, इसमें बोलता है एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद कोई आता ही नहीं। लेकिन नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा इमोशंस का नहीं बना। आप पता करिए क्या सही चीज है, और सही चीज करते रहिए करते रहिए करते रहिए। लेकिन कई बार हम इंस्टेंट रिस्पॉन्स चाहते हैं, इंस्टेंट चीजें करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि हम इंस्टेंट सिस्टम से डील कर रहे हैं, हर चीज इंस्टेंट में मिल जा रही है, इंस्टेंट पे खाना मिल जा रहा है, इंस्टेंट पे कैब मिल जा रही है, इंस्टेंट पे टिकट मिल जा रही है, तो अब हम भी चाहते हैं कि इंस्टेंट सब कुछ करें। वो वर्क वो प्राइस नहीं पे करना चाहते, उस प्राइस को हमें ग्लोरियस बनाना चाहिए। तो भगवान जो अपना टास्क कर रहे थे डिस्टर्ब नहीं हुए, गुस्सा आया लेकिन क्या किया, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। आप कुछ भी प्रोसेस में लगे हुए हो, उसमें अलग अलग इमोशंस आएंगे, बट उन्हीं इमोशंस को टॉलरेट करना है। लेकिन इसी को बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब वो नहीं है कि कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दे, दैट इज नॉट टॉलरेंस। लेकिन टॉलरेंस मतलब आपके अंदर अलग अलग इमोशंस आ रहे हैं और वो आपको डेविएट करते हैं कि भाई ये जो सोचा है ये छोड़ो, कुछ और करते हैं। लेकिन कई बार वक्त प्लान करते हैं कि हम प्रभु जी ये करेंगे, मैं चलो ठीक है करिए, फिर अब प्रभु जी ये कर रहे हैं,
अब क्या करेंगे प्रभु जी, अब हम लॉयर बनना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, पढ़िए लॉयर। नहीं नहीं प्रभु जी, अब चेंज हो गया, अब हम चाहते हैं कि मिनिस्टर बनेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी, अब हम ये सोच रहे हैं कि एनजीओ खोलेंगे। इतना व्यक्ति चेंज करता है। जब आपने सोच लिया, भगवान ने इंस्पिरेशन दे दिया, फिक्स हो गया, फिक्स करिए और उसके लिए प्राइस पे करिए। अपने गोल्स चेंज मत करते रहिए समय के साथ। सो भगवान ने क्या किया, अपना टास्क नहीं छोड़ा। आप समझ रहे हो, जो टास्क कर रहे थे वो करते रहे। द डेमन विथ गोल्डन हेयर एंड fearful tusk gave chase to the Lord and said, तो भगवान उसको इग्नोर किए और भगवान अपना पृथ्वी को लेके गर्भोदक सागर में ऊपर उठने लगे और गर्भोदक सागर के ऊपर गए और वहां पे गर्भोदक सागर के तल पे जाके उस पृथ्वी को रख दिया और उस पृथ्वी को कैपेसिटी दी कि वो तैर पाए वहां पे। said there is nothing reproachable. The demons gave chase to Lord and said, there is nothing reproachable for shameless creatures. भगवान को ये सब बोल रहा है। The Lord placed the earth on the surface of water and gave her the ability to float on the water. ब्रह्मा स्टोल जैसे ही पृथ्वी को लेके आए, सारे देवी देवता भगवान पे पुष्प की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। अब द लॉर्ड रिप्लाइड, एंग्री रिप्लाइड, अपना टास्क खत्म किया। उसके बाद ये सब जो डिस्ट्रैक्शन थे उसको वो भी है, ये हमें सीखना पड़ेगा। कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी प्रोवोक कर रहा है तो एजिटेट ना हो जाना। किसी ने एक लाइन लिख दिया, हम अब इसको डिबेट में हरा देंगे, व्हाट्सएप में डिबेट करने लगते हैं, व्हाट्सएप में हरा देंगे। लेकिन आज बनाया था मैं शेड्यूल अपना जीवन में कुछ कुछ करने का, वो शेड्यूल खत्म हो गया, भूल गए। अब किसी ने एक लाइन बोल दी, बस हमने कुछ स्टेटस लगा, उसने एक लाइन कमाई, अब लगे हुए भाग 6-6 घंटा डिबेट चल रही है। 6-6 घंटा, अरे 6 घंटा मेहनत करके उस टॉपिक पे आर्टिकल बनाते, एक वीडियो बना के डाल देते, रिसर्च करके बढ़िया से। बट वो नहीं बात करना चाहते, ऊपर ऊपर से ज्यादातर लोग लड़ना चाहते हैं, डीपर नहीं जाना चाहते कोई। लॉर्ड वॉज एंग्री अपॉन हियरिंग द अब्यूजिव वर्ड ऑफ डेमन एंड लाफ्ड ऑन हियरिंग द अदर मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। तो भगवान ने जो वर्ड्स सुने थे, ठीक है, एक्चुअल में भगवान ने देखा कि ये मुझे इनडायरेक्टली प्रेज कर रहा है, तो इसलिए भगवान हंसे भी। उसने क्या बोला था, वन गोचरा, ठीक है, मृग, एनिमल। इनडायरेक्ट प्रेज कैसे था वो, वन हु सॉट आफ्टर द ग्रेट सीजेस। जानवर क्या होता है, जंगल में ढूंढता रहता है, लेकिन भगवान ने देखा कि ये क्या देख रहा है मेरे अंदर, कि वो व्यक्ति जो ग्रेट सीजेस को ढूंढता रहता है। तो इस तरह से हर उसके जो, उसने जो गाली दी थी, उसने जो ब्लास्फेम किया था ब्रह्मा, भगवान ने उसको देखा कि मुझे इनडायरेक्टली एक तरह से प्रेज कर रहा है। दस द लॉर्ड्स फिटिंग रिप्लाई टू हिरण्याक्ष वाज आल्सो हैज टू मीनिंग। भगवान ने बोला, इंडीड वी आर जंगल क्रिएचर्स एंड सर्चिंग फॉर डॉग्स लाइक यू। हाँ, हम जंगली लोग हैं। भगवान को बोला था ना, तुम जंगली एंफीबियस लग रहे हो, लेकिन ये भगवान ने बोला हाँ, और हम तुम जैसे कुत्तों का शिकार करने निकले हैं। The one who is beyond death has no fear from the loose talk of one who is bound of law of death. तो हमें क्या डरा रहा हो, आई एम बियॉन्ड डेथ। लेकिन ऐसे लोगों को किसी का डर नहीं होता। इस इसका अदर मीनिंग क्या है, आचार्य समझाते हैं, वी आर सीन बाई प्योर डिवोटीज। लेकिन भगवान बोलते हैं कि हम जो है सिर्फ प्योर शुद्ध भक्तों के द्वारा जाने जाते हैं। मर्सीफुली आई सर्च आउट सेंस एंजॉयर्स टू डिलीवर देम, सिंस वन हु रिसीव माई मर्सी इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ। सो जो भी सेंस एंजॉयर है, लेकिन उनको उनको प्रोटेक्ट मर्सी दिखाने के लिए एक्चुअल में उनके सेंस एंजॉयमेंट में हम बाधा डालते हैं। भगवान ही बोल रहे हैं, certainly we have stolen the charge of inhabitants of Rasapala. I'll stay here because having created enmity with powerful enemy, I have no place to be. Give up all your foolish talk and wipe off your tears of your relatives by slaying us. One does not deserve a seat in assembly if he fails to fulfill his promise. तो भगवान बोले, देखो तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, तुम मूर्खता छोड़ो, और यहाँ सब लोग देख रहे हैं, तुम्हारे रसातल में सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन
कुछ डिजर्विंग बनो इस चेयर पे बैठ गए हो, थोड़ा सा डिजर्विंग बनो और मुझे मार दो, और फिर ये सब ग्लोरी लोगे तो समझ में आएगा। लेकिन नहीं तो ऐसे बिना मतलब का तारीफ ले रहे हो, कोई बेफिटिंग नहीं है। लेकिन रियल वर्थ इट बनो, मारो मुझे, और फिर ये सब तारीफ और ये सब बटोरना कि मैं ये हूँ, बड़ी बड़ी बातें मत करो, लेकिन ज्यादा फेंको मत। लेकिन वर्दी बनो। इस तरह से भगवान ने चैलेंज किया हिरण्याक्ष को। जब चैलेंज किया, बीइंग द चैलेंज द डेमन बिकेम एंग्री लाइक कोबरा। जब ऐसे किसी को छेड़ दो ना तो उसको गुस्सा होता तो एकदम कोबरा की तरह एकदम करने लगता है, वैसे एकदम जोर जोर से सांसें लेने लगता। और फिर तुरंत भगवान के ऊपर कूदा अपने गदा लेके, और गदा लेके ऐसे प्रहार किया। अब जैसे ही प्रहार किया, भगवान ऐसे हट गए। लॉर्ड डॉज द अटैक ऑन हिम जस्ट एज एन अकम्प्लिश योगी अवॉइड डेथ। जैसे एक अकम्प्लिश योगी डेथ को अवॉइड कर देता है, वैसे ही भगवान ने उसके अटैक को ऐसे साइड हो गया थोड़ा सा। द एंग्री लॉर्ड नाउ रश टू मीट द डेमन हु टुक अप हिज मेस अगेन। फिर से उसने अपना गदा उठाया, और फिर भगवान अपना गदा उठा लिया। फिर भगवान ने क्या किया, अपने गदे से उसको मारा। बट द डेमन प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बाय हिज ओन। तो उसने ऐसे मारा तो उसने अपनी रक्षा के लिए अपना गदा ऐसे प्रोटेक्शन में लगा दिया। और इस तरह से दोनों लोगों की गदा आपस में टकराव करने लगी। दे बोथ हैड सस्टेन्ड इंजरीज ऑन देयर बॉडीज फ्रॉम द ब्लो ऑफ ईच अदर। दोनों लोगों को चोट लगी। In their eagerness to win, they perform various maneuvers like two forceful bull fighting for the sake of a cow. तो बहुत घमासान युद्ध होने लगा धीरे धीरे। Brahma, accompanied by sages, came to see the terrible fight between them. After seeing the unprecedented power of Hiranyaksh that no one could fight with him, Brahma then addressed Narayan, who assumed the form of a boar. तो जब सब लोग देखे कि इतनी भयावह तरीके से वरादेव से लड़ रहा है हिरण्यकशिपु, सॉरी हिरण्याक्ष, तो ब्रह्मा जी वरादेव से बोलते हैं, दिस डेमन इज एन ऑफेंडर ऑफ देवतास। याद दिला रहे हैं, भगवान अभी तक लड़ रहे हैं ऐसे नॉर्मल, लेकिन थोड़ा सा आनंद ले रहे हैं ना। बोले थे जय विजय से कि जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि लड़ाई का रस एक्सपीरियंस करने के लिए भगवान अपने भक्तों को नीचे भेज, तो भगवान कर रहे थे, अभी नॉर्मल लड़ाई चल रही है। ब्रह्मा जी जाके बोलते हैं कि ये जो दैत्य है ना भगवान, इसमें ऑफेंडर है, इसने देवता, इसने आपके भक्तों के प्रति ऑफेंस किया है, ब्राह्मणों के प्रति ऑफेंस किया है, काउज और सिनलेस लिविंग एंटिटीज को परेशान किया है। Having obtained a boon from me, he wanders all over the universe searching for a proper combat. मेरे से आशीर्वाद लेके पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता है, और एक प्रॉपर कॉम्बैट, लड़ाई के लिए घूमता रहता है। और जिसको भी मिलता है उसको पटक के मारता है। माय डियर लॉर्ड, देयर इज नो नीड टू प्ले विद दिस सर्पेंटाइन एंड विकेट वुमन। कई बार लगेगा कि अरे ये भगवान को भी चोट लग गई, तो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि खेल रहे हैं भगवान, आप प्लीज उसके साथ खेलिए मत, वो खत्म करिए, कि सांप जैसा व्यक्ति है। बिफोर हिज डेमोनिक आवर अराइव्स एंड हिज क्रूअल पावर इंक्रीजेस, किल हिम। एक समय होता है जहाँ पे डीमंस, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन यहाँ पे डीमंस की शक्ति बढ़ जाती है। तो बोल रहे हैं कि उसको मार दीजिए। द डार्केस्ट इवनिंग विच कवर्स द वर्ल्ड इज फास्ट अप्रोचिंग, टू काइंडली किल हिम एंड विन विक्ट्री फॉर द डेमी वर्ल्ड। द ऑस्पिशियस पीरियड बिफोर known as Abhijit commenced at midday and has almost। तो क्या आपको क्या लगता है, भगवान जब शाम हो जाती, रात हो जाती, भगवान नहीं मार पाते उसको? नहीं, मार देते। बट ब्रह्मा जी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई इनकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन जो भक्तों की पावर इस टाइम बढ़ जाती है, भक्तों की पावर सुबह सुबह बढ़ती है, इसलिए सुबह सुबह भक्तों को उठना चाहिए। ठीक है, ब्रह्मा जी ने स्टैंडर्ड ब्रह्म मुहूर्त बनाया कि ब्रह्म मुहूर्त उठो, सारा फायदा उठाओ, सारे भक्तों को फायदा उठाना, सारा फायदा उठाना। लेकिन असुर मुहूर्त होता है, ठीक है, असुर मुहूर्त में नेचुरल आसुरिक प्रोपेंसिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन इसलिए भक्तों को बोला जाता है उस समय सो जाए, ब्रह्म मुहूर्त पे हो जाए। लेकिन भक्त बेचारे चारों तरफ से इतना स्ट्रगल है, लाइफस्टाइल है, जो भी है, बट वो हो नहीं पाता फॉलो। उसके कारण क्या होता है, स्ट्रगल होता है। लेकिन तो उस भगवान ने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसको रेस्पेक्ट करते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान उसको रात को नहीं मारते, बट
भगवान ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में, उनके स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं लोग. So kill him and establish the world in peace. Hearing the words of Brahma, which were free from all sinful purposes, were like nectar. The Lord laughed and accepted his prayer with love. जैसे ब्रह्मा जी बोले, भगवान थोड़ा मुस्कुराए, और फिर क्या किया ब्रह्मा जी, सॉरी, भगवान बोले कि ठीक है मैं करता हूँ, आपने जो प्रेयर किए मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ. The Lord sprang and aimed his mat at the chin of the Hiranyaksha. अपना गदा लिए और सीधे उसको हिरण्याक्ष की आंखों मारे. तो जैसे ही हमारे ऐसे उल्टा ऐसे करते हुए जाके पीछे गिरा. But the demon struck back with his mace, and the Lord mace slipped off his hand and fell down whirling. This was miraculous. That the demon had the opportunity, he did not strike the unarmed Lord, respecting the law of. तो भगवान जब मारे तो भगवान का गदा गिर गया. तो क्या किया, उसके पास मौका था हिरण्याक्ष ने, लेकिन उसने बोला कि कॉम्बैट में किसी निहत्थे पे वार नहीं करते हैं, तो उसने वार नहीं किया. ये कंडक्ट था. पहले के असुर भी थे ना, वो भी बड़े है ना, ये सब चीज़ों को समझते थे. लेकिन भाई ये जो रूल्स रेगुलेशन ये फॉलो करने हैं. ठीक है? अभी तो कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, कोई कुछ नहीं. आजकल ज़्यादा गिर गए हैं लोग. As the Lord Mace fell, a cry of alarm arose from the witnessing God and ऋषि. जैसे ही भगवान का गदा गिर गया, तो ऋषि मुनि सारे देवी देवता सब चिल्लाने लगे, हाँ. The Lord acknowledged the demon's dharma and invoked his Sudarshan चक्र. तो भगवान ने मुस्कुराया, उसने ऐसे ऐसे उठाया, और भगवान के पास हथियार नहीं था तो उसने ऐसे रख दिया. तो भगवान उससे मुस्कुराया, एक्नॉलेज किया, वेरी गुड, और फिर अपना सुदर्शन चक्र बुला लिया. As the Lord engaged in play with demon, the witnessing people who had no knowledge of the Lord reality cried. कई भक्त देवी देवता हैं, उनको ज्ञान नहीं था कि परम भगवान है, ये परम भगवान क्या कर सकते हैं, तो डर गए. पहले उनको लग रहा था कि मुझे हमें बचाने आया है, जो भी है वरादी. लेकिन उनको लगा कि अरे अब लग रहा है हार जाएंगे, इनका गदा गिर गया, तो रोने लगे. ये भगवान इस वरादेव की विक्ट्री है. Seeing the Lord with his chakra, the senses were overpowered by indignation, began to hiss like a serpent and bit his lips. जैसे देखा कि सुदर्शन चक्र आ गया है, गदा गया था लेकिन चक्र आ गया है, तो ज्यादा भयानक शस्त्र है, उसका गुस्सा और बढ़ गया. The Lord effortlessly knocked out the mace. भगवान ने उसके गदे को गिरा दिया. Which had the speed of the wind with his left foot. उसने ऐसे गधे को घुमा के मारा और ऐसे घूमता हुआ आ रहा था, भगवान ने अपने लेफ्ट पैर से उसको किक करके दूर फेंक दिया. भगवान बोले उठाओ अपना शस्त्र, फिर से उठाओ, गधा फिर से उठाओ, एंड ट्राई अगेन. eager as you are to conquer me, the demon again attacked the Lord by his mace and roared loudly. फिर से अटैक किया. The Lord playfully caught hold of that mace just as a Garuda would seize a serpent. एक बार फेंका तो भगवान ने उसके गधा को पकड़ लिया. His valor then thus frustrated, Hiranyaksh felt humiliated and reluctant to take back the mace when it was offered by the Lord. उसने मारा था, लेकिन भगवान ने देखा कि मुझे अपना गदा ऑफर कर रहा है, भगवान ने उसके गदा पकड़ लिया. तो फिर उसने त्रिशूल प्रकट किया, लेकिन डेडली ट्राइडेंट, और भगवान वो उसको भगवान के ऊपर फेंका. द लॉर्ड कट दैट ट्राइडेंट विथ हिज चक्र. भगवान ने अपने चक्र से उसके त्रिशूल को काट दिया. Hiranyaksh angered struck the Lord chest with his hard fist and disappeared. तो फिर क्या किया कि अब तो सारे अस्त्र खत्म हो गए, तो हाथ से मारा भगवान के चेस्ट पे, अब मारते गायब हो गया. बट द लॉर्ड डिड नॉट फील द लीस्ट क्विकिंग, लाइक एन एलिफेंट स्ट्रक बाय ए गार्लैंड. भगवान को ऐसा लगा जैसे एक हाथी होता है, उसको कोई गार्लैंड से मार दे, क्या उसको चोट लगेगी? ठीक है. वैसे ही जब इसने खूब पूरा करके एकदम खींच के जोर से मारा, भगवान को लगा गार्लैंड से किसने मारा मुझे, फुल कॉन्फिगर है, ठीक से मारो यार, ठीक से भी नहीं मार पा रहे हो. Hiranyaksha then employed many illusions against the lord of Yugmaya. Seeing this, the terrified people thought that the dissolution was near. अब अपनी मायावी शक्ति से भगवान को अटैक करने लगा. Fierce wind began to blow. Stones, as if thrown by machine gun, started falling. The sky became devoid of luminaries.
ड्यू टू द क्लाउड्स, चारों तरफ बादल छा गए थे, अंधेरा हो गया था, which were accompanied by lightning and thunder. It started raining pus, hair, blood, stool, urine, and bones. Mountain discharged various weapons, and naked demons armed with tridents appeared with their hair hanging loose. तो राक्षस राक्षसियां सब प्रकट हो गए थे वहां पे, और वो सब आके, अभी देवी देवता वो कर रहे थे, अब राक्षस राक्षसियां आके उसको सपोर्ट करने लगे, हिरण्याक्ष को. Then the Lord invoked Chakra, which was capable of destroying those illusions. भगवान ने अपना चक्र प्रकट किया, सारे illusion को खत्म कर दिया. उसी समय दिति को, जो दिति थी उनकी मदर, उनको प्रेडिक्शन, उनको उनके हस्बैंड ने जो प्रेडिक्ट किया था कि भगवान द्वारा मारे जाएंगे, उनको लगा, और उनके स्तन से ब्लड निकलने लगा. सो भगवान को पकड़ के फिर हिरण्याक्ष जाके ऐसे पकड़ के भगवान को अपने हाथों में दबाने लगा. बट टू हिज अमेजमेंट ही फाउंड द लॉर्ड स्टैंडिंग आउटसाइड हिज ग्रास. बट ऐसे लगा कि दबा रहा था, तो देखा कि उसका तो हाथ बंद ही नहीं हो पाया था, लेकिन भगवान उसके हाथों से बाहर निकल गए थे. Frustrated, Helenas started to strike the Lord's chest with his hard fist, but the Lord then slapped him in the root of the ear. तो भगवान ने उसको कान के नीचे मारा. कहते हैं ना, कान के नीचे लगाऊंगा. यूपी में इसको बोलते हैं कंटाप मारेंगे. ठीक है, भगवान ने बोला कान देंगे, कान के नीचे. यहाँ से आया है. Through struck indifferently, Hiranyaksh's body began to wheel. है कि नहीं, एक कान के नीचे लगाए ना, तो पूरा बॉडी ऐसे ऐसे घूमने लगा. उसके आंख से आईबॉल बाहर आ गए. आर्म्स एंड लेग्स ब्रोकन, उसका हाथ पैर टूट गए. हेयर स्कैटर्ड एंड ही फेल डाउन डेड लाइक एन अपरूटेड ट्री. मर गया. इतनी देर से मार रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, भगवान एक कंटाप लगाए, एक कान के नीचे दिए बस. ठीक है? सुना है आप लोगों ने, कान के नीचे लगाएंगे. ठीक है, भगवान सिर्फ एक कान के नीचे दिए, तो खत्म हो गया, मर गया. इतना बड़ा डेमन था, सबको मारता पीटता कर दो, एक कान के नीचे लगाए, खत्म. ये भगवान का पावर. इसलिए भगवान खेल रहे थे एक्चुअली. देखने से लगे अरे भगवान लड़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, हार रहे हैं, आनंद लेते हैं, मजा आता है. ठीक है, जैसे आप कभी छोटे भाई बहन के साथ क्रिकेट खेलो, थोड़ा सा आप भी हारते हो ना, ओ मार दी, ओ लग गई मुझे, इसका मतलब थोड़ा ना सही में लग गई आपको, उसने मारा तो. वो तो प्लेफुल है. भगवान जो यहाँ पे चोट लग रही है ये सब है, प्लेफुल है, बट इसका मतलब नहीं कि भगवान को लग रही है. Seeing the dead body of Hiranyaksh, whose glow was yet unfaded, ब्रह्मा एंड सब लोग हर्षित हो गए, रिजॉइस करने लगे, हुर्रे, ठीक है ना, मर गया, मर गया, परम भगवान की जय. सारे देवी देवता बोले, हे भगवान, हम आपको सबको आपको प्रणाम करते हैं. और मैत्रेय मुनि फिर बोलते हैं, देन द लॉर्ड. इस कहानी कौन सुना रहा था? मैत्रेय मुनि. किसको? विदुर जी को. Then the Lord returned to his abode where there is always an uninterrupted festival, being praised by all the demigods. भगवान वापस अपने, वरादेव वापस अपने धाम को चले गए, जहाँ पे हमेशा फेस्टिवल मनता रहता है. I have spoken to you the pastime of Varadev as I heard it from my Guru. Vidur ji felt transcendental bliss by hearing the Lord pastime from the authoritative source of Maitreya and became very much pleased. तो विदुर जी सुन रहे थे, इनको बहुत आनंद आया. Hearing about the Lord and his devotee, what to speak of hearing the pastime of the Lord. People may take transcendental pleasure even in hearing of the works and deeds of the devotees. तो यहाँ तो भगवान के बारे में सुनने लग रहा था, भगवान के कि पास टाइम जितने रिलेशन है, उतने भगवान के भक्तों के पास टाइम उतने रिलेशन है. The Lord delivered Gajendra, even an animal who meditated upon the Lord's lotus feet when attacked by an alligator. What grateful person would not worship the Lord? तो कौन ऐसा अनग्रेटफुल व्यक्ति होगा जो भगवान की पूजा नहीं करेगा, भगवान को वर्शिप नहीं करेगा, भगवान की भक्ति नहीं करेगा. who can be easily pleased by the spotless devotee who take exclusive shelter of him. However, the unrighteous man finds it difficult to worship him. जो अधर्मी होगा उसी के लिए बड़ा डिफिकल्ट होगा भगवान को वर्शिप करना. लेकिन भगवान के अंदर क्वालिटी देख पाना मुश्किल होगा. जो कई लोग अधर्मी होंगे ना, वो इस पास टाइम को सुनेंगे, कहेंगे अरे
है कि नहीं? देखो एनिमल के साथ कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं? हिरण्यकशिपु था, ब्राह्मणास थे ये सब, लेकिन कश्यप मुनि ब्राह्मण थे, उनके पुत्र थे तो ब्राह्मण हुए, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने देखो अत्याचार किया एनिमल्स पे। ये जो पेड़ों को काटने की प्रथा एक्चुअली पांडवों ने शुरू की, एक खांडव प्रथ जलाया था, उनके अंदर दिस वाज मेंटालिटी ऑफ सनातनी पीपल, जो लोगों को, पेड़ों को मारते थे, सांपों नागों को मार रहे थे, लेकिन सब अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे इसलिए जलाया था। ये कुछ भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके कर सकती है, लेकिन लेकिन वो कहते हैं कि रावण ब्राह्मण था देखो, लेकिन उसने अत्याचार किया। वो हर चीज को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ले आते हैं। सो मूर्ख है, लेकिन भगवान सब पास टाइम कर रहे हैं। कई भक्त समझ जा रहे हैं, उसको समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, भगवत धाम जा रहे हैं, लेकिन मूर्ख जो है ना वो यहीं के यहीं पड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए मूर्खों को ज्यादा उपदेश नहीं दे सकते आप। ठीक है? कहते हैं ना कि मूर्खों को अगर आपने ज्यादा उपदेश दिया तो आप उनको क्रोध को बढ़ा देंगे, अगर उनको समझाओगे तो उनका क्रोध बढ़ जाता है। ठीक है? जैसे बंदर था, चिड़िया ने बोला कि भाई बारिश होने वाली है, थोड़ा घर बना लो बंदर मामा, उसने बोला ज्यादा उपदेश दे रही है, तोड़ दिया जाके, चिड़िया का घोंसला ही तोड़ दिया। तो वैसे ही भक्तों को समझदार होना चाहिए, किसको उपदेश देना है, किसको नहीं देना है, कौन प्रोवोक कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना है, प्रोवोक कर रहा है तो क्या अपना काम छोड़ देना है और प्रोवोकेशन में बह जाना है, क्या करना है, ये समझ, समझ इसे बोलते हैं धैर्य, धीर पुरुष। अरे किस इसने बोल दिया, इसने कमेंट कर दिया, आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, तुरंत भक्त कर जाते हैं। अरे हम बोलना चाहेंगे ये, तुरंत अब तो यूट्यूब है, बोलने के लिए मौका भी सकते, तुरंत यूट्यूब पर खड़े हो जाते हैं लोग, बना देते हैं टीचर वीडियो, माई व्यूज ऑन दिस, मैं छोड़ो ना। ठीक है, राइट चीज करो, राइट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट चीज को कर नहीं रहा है, राइट चीज है प्रैक्टिसिंग भक्ति, सारे भक्तों को यूनाइट करना, एक बड़ा विजन बनाना, उस डायरेक्शन में वर्क करना। अगर कुछ आप बड़ा करना चाहते हो तो यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड होकर चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ बड़ा नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल यही है, भक्तों को यूनाइट करना, एक बड़े विजन दिखाना। लेकिन लोग किसी तरह से छोटा मोटा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के अंदर ये कहीं ना कहीं घुस गया है कि भक्ति मतलब लेकिन शांति से बैठ के अपना माला हो जाए बस कुछ लोग। जीवन भर तो हम परेशान रहते हैं, ओह माला नहीं हो रही, माला नहीं हो रही, मारो नहीं, तो कुछ मिला तो कहते हैं माला हो गया, किसी को माला हो गई, आप कुछ नहीं करेंगे। और स्पिरिट फाइटिंग स्पिरिट और प्रीचिंग स्पिरिट खत्म हो गया सब तरीके से। अरे चैलेंजिंग स्पिरिट, लेकिन प्रभुपाद ये लोग बूढ़े थे देखो, 70 साल में, वो उनके अंदर वो स्पिरिट था। हम लोग यंग यंग लोग हैं, हमारे अंदर स्पिरिट मर गया है। ये हमें सोचना चाहिए कि यार मैंने इस साल कितने भक्त बनाए, वॉट आई एम डूइंग टू स्प्रेड धर्म, भगवान के मिशन को स्प्रेड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। अगर ये आप नहीं सोच पा रहे हो उसका मतलब आप भगवान के प्रति वो कनेक्शन नहीं है। भगवान की ये जब एंजाइटी है, भगवान बोलते हैं कि मेरा ये मिशन है, क्या मिशन है, बहुत क्लियर है, पृथ्वी आचे यत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मेरा नाम, पृथ्वी के हर नाथ हर ग्राम में मेरा प्रचार होगा। सोचना चाहिए कितने नगर कितने ग्राम में मैंने प्रचार फैलाया। यस, सुनो, कि भगवान का मिशन है, रखो अपना मिशन अपने पास, तो फिर किसकी भक्ति कर रहे हो आप, क्या भक्ति कर रहे हो? ठीक है? मतलब प्रभुपादन होगा, जो प्रभुपाद को फॉलोअर है, दे शुड नॉट हैव दैट दिस थॉट प्रोसेस कि हाँ हाँ अपनी भक्ति कर लें, किसी से हो जाए अपना लाइफ, अपना घर, अपना परिवार, नो, दिस इज नॉट आवर डिवोशनल अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट भक्ति ये प्रभुपाद सिखाने आए थे। गलत समझ गए आप लोग, गलत जगह जुड़ गए हैं, तो बाबा जी लोग के पास जाइए। इट इज नॉट कंफर्ट, कंफर्ट इज नॉट, लेकिन इट इज हार्डशिप, ठीक? कितने विद क्या चैतन्य महाप्रभु की वाणी सत्य हो गई है, हर नगर हर गांव में प्रचार हो गया है। जैसे प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे, उसके बाद लोग कंफर्टेबल हो गए, हाँ हाँ चैतन्य महाप्रभु बोल के गए थे कि हर नगर हर ग्राम में प्रचार होगा, तो बंगाल में तो हुई है। लेकिन वैसे प्रभुपाद के जाने के बाद, प्रभुपाद ग्रैंड डिसाइपल्स के जाने के बाद, प्रभुपाद सॉरी प्रभुपाद के डिसाइपल्स जाने के बाद ग्रैंड डिसाइपल सेट हो गए, हाँ हाँ क्या हाल है, हो तो रहा है, चल तो रहा है।
बाकी करेंगे ना, प्रभु जी है ना, प्रभु जी करेंगे, प्रभु जी। हाँ, आप आगे बढ़िए प्रभु जी, हम आपके साथ। पीछे मुड़े कोई है ही नहीं। सब कह रहे थे आप आगे बढ़िए, हम आगे, हम तो आगे बढ़ गए, तो यहाँ पीछे कोई दिख ही नहीं रहा है। हाँ, कमिटमेंट नहीं है। हम स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स में कहीं ना कहीं वीक पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत जगह से सुनते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है ना, एक दो जगह से सुनो बस। इट इज नॉट कि आप कितना सुन रहे हो वो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन लोग अलग अलग चीजों में लड़ते रहते हैं। अलग अलग है कि नहीं, कि दंडवत प्रणाम लिखना चाहिए या प्रणाम लिखना चाहिए माता जी से। ठीक है? इसमें लड़ाइयाँ हो रही है, पनीर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इस काम में। यहाँ फंस रहे हैं लोग। ठीक है? पूरा खाली है दिल्ली में, अभी कितने सोसाइटीज खाली हैं जहाँ प्रचार नहीं हो रहा। आपके आपकी कॉलोनी में प्रचार हो रहा है क्या? छोड़ो दिल्ली दिल्ली छोड़ो। आपकी कॉलोनी में रेगुलर प्रीचिंग प्रोग्राम हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं? एटलीस्ट आप समझ रहे हो? इसीलिए हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना? वी शुड बी पार्ट ऑफ दिस मिशन। प्रोपाल्ड का होप है हम सबसे। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर कैसे बढ़ेंगे? लेकिन आप इज डिपेंडेंट ऑन अस। गोपाल बोलते हैं, चेतन महाप्रभु बोलते हैं कि मैं एक माली हूँ, मैं कितने फूल बांटूंगा, कहाँ कहाँ बांटूंगा इस भगवत प्रेम के। आप सब एक्सपीरियंस करो इसको, लो और आप भी बांटो इसको। हेल्प मी, चेतन महाप्रभु बोलते हैं, मुझे हेल्प करो। हम सब हेल्प करने में लगे हुए हैं एक दूसरे सिस्टम में। कोई रिलायंस को हेल्प कर रहा है, कोई अडानी को हेल्प कर रहा है, कोई भारत सरकार को हेल्प कर रहा है। चेतन महाप्रभु को कौन हेल्प कर रहा है? चेतन महाप्रभु को कौन हेल्प कर रहा है? कितना टाइम देते हैं चेतन महाप्रभु को मिशन के लिए? हम हेल्प कर रहे हैं किसी तरह से। जॉब लगी है तो कर रहे हैं, मजबूरी है जॉब। 8 9 घंटा वो ले लेता है, 4 5 घंटा ट्रैवलिंग ले लेता है। कहाँ है हमारा सब टीचिंग स्पिरिट? धीरे 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 ठंडा हो जाता है। लाइफ जैसी भी रहेगी, सिंपल रहेगी, लेकिन आई विल डू समथिंग। थोड़ा थोड़ा वीक डेज में नहीं कर सकते, वीकेंड्स में कुछ प्लान करना चाहिए कि नो, आई विल बिकम, कुछ ना कुछ हम टीचिंग करेंगे। और एक गाइडेड वे में करना चाहिए टीचिंग। अगर आप गाइडिंग वे में नहीं करोगे तो फिर आप करोगे, और ज़्यादातर प्रीचिंग हम बताएं कैसे करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, लोगों को फेवरेबल बना देते हैं, और फिर वो सब किधर चले जाते हैं? या तो मायावादी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। आपने उसके अंदर डाला नहीं भगवान है, वो नहीं मानता था, हमने उसको प्रूव करा दिया। लेकिन देखो भगवान है, भगवान है। हाँ भगवान है, मान लिया। स्टैंडिंग करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए। अब आपने उसको ठीक से कनेक्टेड नहीं रखा, गाइडेड वे में आप प्रीचिंग नहीं कर पाए। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद आप छोड़ दोगे। फिर वो लोग चले जाएंगे, कोई इस बाबा जी के पास जा रहा है, कोई इस बाबा जी के पास जा रहा है, कोई इस ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है। तो हमारी टीम बढ़नी चाहिए, अच्छा कॉन्शियस टीम बढ़नी चाहिए। और धीरे धीरे क्या होता है, लोग समय के साथ डाउन होते जाते हैं। लेकिन आप देखना, आप खुद को ऑब्जर्व करें, तो नए नए आए थे तो कितनी शक्ति थी, क्या क्या करते थे हम। लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाता है, हमारे कमिटमेंट, हमारा एंथुजियाज्म सब ढीला पड़ता जाता है, एकदम ढीला पड़ने लगता है। लगता है फिर हम किसी तरह से प्रूव करने लगे, नहीं नहीं नहीं, मेरा कमिटमेंट एंथुजियाज्म है, बरकरार है, मैं अभी भी हूँ ध्रुवी। लेकिन इंटरनली हम धीरे 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 ढीले होने लगते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट प्रॉपरली कनेक्टेड। गाइडेंस भक्ति नहीं करते हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। आप, मैंने कुछ बताया, आप कोई जाके कुछ और सुनेगा, कुछ और सुनेगा। 4 लोग से सुनोगे, कोई बोलेगा नहीं नहीं जरूरी नहीं है। लेकिन अपना भक्ति कर लो, बच जाओ, वही बहुत बड़ा चीज। तो वही है। तो इसलिए एक समय के बाद भक्त डिस्कस करना, पूछना, गाइडेंस लेना, ये सब बंद कर देते हैं। और जिसके कारण अलग अलग विचार आते हैं, अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं भक्ति में। ठीक है? इसलिए तो नहीं चल रहा है, इसलिए ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। इसलिए हमें समझना है, देखिए, भक्ति हमें कैसे करनी है, भक्ति मतलब क्या। और अ, अगर आप करोगे तो कुछ भी जरूरी नहीं कि पूरे पृथ्वी पे करोगे, लेकिन यार आप उसको एक ऐसे नई जगह प्रचार करो जहाँ किसी ने ना, कोई ना पहुंचा हो। लेकिन ट्राई करो, कुछ लोगों को कल्टीवेट करो जहाँ कोई प्रचार ना पहुंचा हो।
And आप देखो, you will feel so much bliss in doing this mission, being part of this mission of Lord Chaitanya. आपको कोई हर्डल नहीं आने देंगे चेतन में। आपके लिए, आप उनके लिए करोगे तो आपके लिए वो खड़े हो जाएंगे। नहीं तो आप भयभीत रहोगे, अरे पता नहीं होगा कैसा लाइफ होगा, घर कैसे चलेगा, बाहर कैसे चलेगा, जॉब कैसे चलेगी। भय 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 भय। टेक अभय इन योर लाइफ। लेकिन अभय चरण की शरण लीजिए। अभय चरण के मिशन को अपना लाइफ का मिशन बनाइए। हो गया अपना लाइफ, जी लिया अपना लाइफ। अब भगवान को लाइफ डेडिकेट कर दीजिए। ठीक है। अब बाकी का जीवन भगवान के लिए है। ठीक है? ये होना चाहिए एक्चुअली। ये एक्चुअली हमारे अंदर चाहिए कि अभी जो भी करूंगा मैं भगवान के लिए जीऊंगा, भगवान के लिए करूंगा, भगवान के मिशन के लिए मुझे पार्ट बना। किसी तरह से छोटा सा करूंगा, मेरी ज्यादा क्षमता नहीं है, ज्यादा शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, छोटा सा है, धूल जितना है उतना ही करूंगा। ये गिलहरी बनूंगा लेकिन भगवान के लिए करूंगा कुछ। मेरा जीवन डेडिकेट करेगा भगवान के लिए। नहीं तो फिर आपका डेडिकेशन लेने के लिए बहुत लोग पड़े हैं, रिश्तेदार, नातेदार, मौसा, मौसी, फूफा, बुआ, सब आपका डेडिकेशन लेने के लिए। मेरे बेटे की शादी है, बेटा थोड़ा आ जाता है यहाँ, काम था थोड़ा लगा हुआ है वक्त में, और रगड़ के काम करने क्यों, फिर मौसा जी नाराज हो जाएंगे, मौसी जी नाराज हो जाएंगे। तो ये नहीं सोचता भगवान को कैसा लग रहा होगा, भगवान का कार्य छोड़ के बैठा हुआ है। मौसा, मौसी, बुआ, फूफा को इतना चिंता है, लेकिन जो कुछ उन्होंने दिए भी नहीं, रिश्तेदार, नातेदार को इतना चिंता रहती है। भगवान जो इतना कुछ दिए, इतना प्रेम कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन तो ये तभी होता है जब हम कृतज्ञता कम हो जाती है हमारे लाइफ की, ग्रेटिट्यूड कम हो जाता है। ये भावना अगर बढ़नी है तो आपके अंदर ग्रेटिट्यूड ज़्यादा होना चाहिए। अगर ग्रेटिट्यूड कम होगा तो नेचुरली ये भावना कम हो जाएगी। भगवान पे फेथ कम रहता है हमारा। थोड़ा थोड़ी 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 चीज़ों में हम डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, किन से बोले, कैसे बोले, सबको सेटिस्फाई करने में लगे हैं। अरे मेक गोल, भगवान को अपने जीवन का गोल बनाओ ना। भगवान पे विश्वास ही नहीं है इसका मतलब। भगवान की पे विश्वास की कमी है। हमें लगता है कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे ना, इंटरनली थोड़ा झांकोगे, कहीं ना कहीं हमारा भगवान पे फेथ कम है, बहुत बहुत कम है। हम सबको कन्विंस करने के लिए बोल देते हैं। हमारे जीवन में भक्ति वैसे धनिया पत्ते की तरह है, ऊपर से छिड़क देते हैं ना, वैसे ही धनिया पत्ते की तरह हो गई है। हाँ, चैंटिंग मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, कैंपिंग करते तो हैं। हाँ फेस्टिवल, हाँ जन्माष्टमी में जाएंगे, मंदिर जाएंगे, जाते हैं कभी कभी, मंगला आरती चल चल जाते हैं। बट फेथ है, डू यू रियली बिलीव इन लॉर्ड, डू यू रियली बिलीव इन कृष्णा, डू यू रियली लव हिम? नहीं। आप देखोगे आपकी लाइन में ना, जिनसे आप प्रेम करते हो, भगवान 7वें 8वें नंबर पे आएंगे पक्का, आई एम श्योर। माँ बाप होंगे, दोस्त होंगे, बॉस होगा, सभी लोग होंगे, भगवान का नंबर पक्का 9वें 10वें नंबर पे होगा। दोस्त होगा, लेकिन लाइफ पार्टनर होगा, भगवान का नंबर 7वें 8वें 9वें नंबर पे होगा। भगवान वो भी उतना भी कहते हैं कि ठीक है यार, इसने अपने लाइफ की प्रायोरिटी ऑर्डर में तो रखा तो है मुझे, लेकिन आप देखो कहीं ना कहीं हमारा फेथ कम होता है, इसलिए हम भगवान को नीचे रखते हैं प्रायोरिटी में। तो जिस दिन भगवान का विश्वास हो गया, आपको पूर्ण विश्वास हो गया कि अल्टीमेटली यार मेरे टेक केयर करने वाले भगवान है, आप कभी भी ना ही मटेरियल लाइफ में स्टक होगे प्रभु, ना ही स्पिरिचुअल लाइफ में स्टक होगे। आप अगर मटेरियल लाइफ में स्टक हो, आप अगर स्पिरिचुअल लाइफ में स्टक हो, उसका कारण एक ही है, आपके अंदर श्रद्धा कम है, फेथ कम है, फेथ 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 कम है। फेथ कम है, उसका कारण ये नहीं है कि आप सुन नहीं रहे, उसका कारण है कि बहुत जगह से सुन रहे हो। कि शास्त्रों पे विश्वास नहीं होता है, शास्त्रों की एक एक वर्ड्स ट्रुथ है। ठीक है? गीता पांडा की स्टोरी सुनाई थी मैंने आप लोगों को, गीता पांडा की। आप स्ट्रगल करो भक्ति में, दैट इज नॉट, दैट इज मच बेटर। लेकिन भक्ति में कोई कुछ नहीं कर पा रहे, स्टिल उसको फेथ है कि यार भगवान की कृपा से अवश्य मैं एक दिन कर पाऊंगा। ऐसा नहीं कि भक्ति मतलब आप सब कुछ करने लगोगे भक्ति, नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट फेथ। यस, आई एम टोटली इनकेपेबल कृष्णा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, मेरा एटलीस्ट ये डिजायर है भगवान कि मैं पूरा का पूरा जीवन आपके मिशन के लिए लगना चाहता
ये डिजायर तो होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन 100% दे रहा है, 12 घंटे दे रहा है, नहीं। एटलीस्ट ये डिजायर होना चाहिए, इसमें एंकरिंग होना चाहिए, रोना चाहिए कि भगवान आपको पूरा जीवन आपके मिशन के लिए कार्य करना चाहिए। जो भी मैं प्रोफेशन हूँ, जहाँ पे भी हूँ, बट प्लीज किसी तरह से मुझे अपने इस मिशन का एक छोटा सा पार्ट बनाइए। प्लीज मेक मी इंस्ट्रूमेंट, प्लीज मेक मी डांस, प्लीज मेक मी डांस, प्लीज मेक मी इंस्ट्रूमेंट। ये डिजायर है सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि हम जरूरी बहुत बड़ा कर देंगे, ये तो भगवान की इच्छा से होगा। हमारे हाथ में क्या है, वो डिजायर करना, वो रोना, दैट क्राइम, प्लीज। कंडीशनिंग है मेरी लाइफ में, लेकिन मेरी इच्छा है। एटलीस्ट वो इच्छा होनी चाहिए, एंकरिंग होनी चाहिए, लेकिन वो ड्रीम होना चाहिए हमारा। किसी ऐसा भगवान के मिशन, प्रभुपाद जी का जो मिशन है, उनके गाइडेंस, वी शुड नॉट लीव इस्कॉन, वी शुड ऑलवेज बी पार्ट ऑफ इस्कॉन, वी शुड ऑलवेज पुश इस्कॉन। इस्कॉन को और आगे बढ़ाना है, इस्कॉन को नीचे नहीं जाने देना है। समझ रहे, कितने मेहनत से ये इस्कॉन खड़ा किया है प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने। वी शुड पुश इट। लेकिन हमें इस तरह से नहीं सोचना था कि हाँ इस्कॉन कुछ और है, इट इज माई फैमिली, दिस इज द फैमिली प्रभुपाद हैज गिवन अस, स्पिरिचुअल फैमिली। वी शुड ऑलवेज कंसर्ट, आपस में डिस्कशन होना चाहिए, कैसे हम और पुश करें, कैसे और पुश करें, लेकिन किस पे हमें फोकस करना चाहिए। तो इससे करोगे, देन यू विल फील कृष्णा, देन यू विल एक्सपीरियंस कृष्णा, देन लॉर्ड वरादेव विल बी विद यू। नहीं तो किस क्यों आएंगे भगवान? हाँ, वेटर की तरह ट्रीट करेंगे तब आएंगे भगवान। भगवान ये नहीं हो रहा जीवन में, ये कर दो। लेकिन भगवान ये नहीं हो रहा, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम, ये कर दो। ऑर्डर लेने के लिए हम ऐसे ट्रीट तो करते हैं। We should ask Krishna, please Krishna, how can I serve you Krishna? You've given me so much, मैं जितना डिजर्व नहीं करता हूँ भगवान, उससे भी ज्यादा दिया भगवान आपने। लेकिन वो सोच के रोना चाहिए, आंख से आंसू आने चाहिए, यार मैं बिल्कुल भी अनडिजर्विंग हूँ, लेकिन भगवान कितना केयर करते हैं। भगवान के भक्तों ने मुझे क्या क्या दिया है। कृष्णा इज सो केयरिंग। मुझे ऐसा मास्टर मिलेगा कौन? मैं ऐसे मास्टर को कभी छोड़ नहीं सकता, लेकिन नेवर लीव। अगर मैंने छोड़ दिया तो सबसे बड़ा लॉस होगा। हे भगवान, मैं कभी भी आपसे दूर ना जाऊं, भक्ति आपको भूलूं ना। जय विजय ने यही प्रार्थना, आई शुड नेवर फॉरगेट यू। जिस प्रकार जहाँ भी रहूं आपकी सेवा में, और बेस्ट रहेगा आपके मिशन का पार्ट बनूं। लेकिन मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ भगवान, मैं जानता हूँ। मेरे अंदर सारे अवगुण हैं, सारी डिस्क्वालिफिकेशन है। तो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करने के लिए आपकी सर्विस है, सारे मेरे अंदर है भगवान। मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है मैं आपकी सेवा कर सकता। कई बार हम उल्टा सोचते हैं, अरे मेरे अंदर ये क्वालिटीज, आई एम दिस मच क्वालिफाइड टू प्रीच एंड टू सर्व। नो, दैट डजंट मेक यू एलिजिबल फॉर सर्विस। हाउ मच डिसक्वालिफाइड यू फील, दैट मेक यू क्वालिफाइड फॉर सर्विस। हाउ मच क्वालिफाइड यू आर, यू थिंक। लोग फंसे रहते हैं, माया करके ले गए। देखा ना, हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आई थी, वैसे करके ले गए। दिस एटीट्यूड इज इम्पोर्टेंट। हाउ मच क्वालिफाइड, नो वी आर नॉट क्वालिफाइड। कोई डिग्री से कोई क्वालिफाइड नहीं हो जाता। कई बार ऐसा लगता है कि ओ अच्छा ये कर लें, ये एग्जाम क्लियर कर लें, फिर आई विल प्रीच टू द होल वर्ल्ड। नो, दैट मे बी इंस्ट्रूमेंटल, लेकिन दैट शुड बी आवर ट्राई। बट अल्टीमेटली जो चीज हेल्प करेगी वो यही है कि हम कितना भगवान के अपने आप को डिसक्वालीफाइड फील करते हैं। ये एटीट्यूड एक्चुअली में होना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। आपसे भगवान, आप कुछ नहीं भी होगे ना, फिर भी आपसे बहुत कुछ करा सकते हैं। अब देखो रमेश राधानाथ स्वामी महाराज क्या पढ़े हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, लेकिन महाराज जाके अंबानी को पूछ सकते हैं। अब कौन सा एग्जाम क्लियर करके अंबानी को टीच कर सकते हैं बताओ। इसीलिए हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान अगर देने चाहेंगे ना, हमसे बहुत कुछ करना करा सकते हैं। हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति डेवलप करने की आवश्यकता है। शुद्ध भक्ति का पहला स्टेज है अपने आप को डिस्क्वालीफाइड समझना। जितना भी जब आप समझोगे ना, तभी आप आंख से आंसू आएंगे कि यार मैं इतना डिस्क्वालीफाइड हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं थी, कुछ नहीं था,
शक्ति नहीं, बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना कुछ दिया, इतनी सेवा में लगा रहे हैं। भगवान आप कितने दयालु हैं। तो ये भावना है कि भगवान के हृदय को पिघला जाता है। व्यक्ति हम्बल है, कितना हम्बल है, ये भावना एक्चुअली भगवान को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, ह्यूमिलिटी। इसलिए बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु थोड़ा द पीस होनी चाहिए, थोड़ा से भी अपने आप को नीचे मानना, अपने आप को बिल्कुल डिस्क्वालीफाई करना, देन यू विल गेट द मर्सी। और जस्ट ये नहीं कि मर्सी लेने के लिए मानना, एक्चुअली में ये रियलिटी है। लेकिन मर्सी लेने के लिए अपने आप को बोल रहे हैं कि नहीं मतलब ये रियलिटी है। तो आप अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करो तो हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ थे, भगवान कहाँ ले आए। शास्त्रों के बेसिस पर रिफ्लेक्ट करोगे, और अगर मटेरियलिस्टिक और रिल्स के बेसिस पे अगर रिफ्लेक्ट करोगे तो आपको लगेगा अरे यार कहाँ थे, देखो इसकी लाइफ तो ज़्यादा अच्छी है, इसका जीवन में तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसमें स्टार्टअप चला रहा है, लेकिन पैसा भी है इसके पास, सब कुछ है, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इसलिए वीडियो यूट्यूब वीडियो से अपनी लाइफ कंपेयर मत करिए। शास्त्र भक्त जो बोल रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त जैसे अपनी लाइफ को देखते हैं वैसे देखते हैं, तब अंदर वो कृतज्ञता आएगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब गुरु शील प्रभुपाद की, इसलिए मैंने बोला कि हमें किस तरह से देखना चाहिए मिशन को, मिशन के बारे में सोचिए, मिशन को बढ़ाइए। नहीं तो क्या होता है, जहाँ मिशनरी स्पिरिट खत्म हो जाता है ना, वहाँ पर लोग एक दूसरे के अंदर कमियां दिखा देते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा नहीं बोला, वो उसने मुझे ऐसे डील किया, ऐसे ट्रीटमेंट मिला मुझे, रोज ने थोड़ा सा ऐसे बोल दिया। हर चीज में रोने लगेंगे लोग, छोटी छोटी चीजें में। आर्मी में टफ लोग चाहिए होते हैं। आर्मी में जब दो आर्मी युद्ध कर रहे हैं तो आरती उतार के थोड़ा बोलते हैं, अरे प्रभु जी, हरे कृष्णा कैसे हैं, अरे गोली चलाएंगे, उधर से गोलियां चल रही हैं। ये ना, आर्मी में कई बार ऊपर नीचे बोल देता है व्यक्ति। तो अब अरे इसने, हाँ गोली चल रही है, वो तो बोला अरे इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, तो उसी में दिमाग कंफ्यूजन हो गया। अरे नो, ही इज ऑल्सो द आर्मी मैन, आर्मी मैन, व्हाट इज डूइंग, ही इज वर्किंग फॉर द मिशन। इट्स ओके, ठीक है प्रभु, कुछ बोला आपने, ठीक है प्रभु, कोई कमी है आपने, कोई दिक्कत नहीं, आई एम ओके विथ इट। व्हाई यू आर ओके विथ, बिकॉज यू आर फाइटिंग फॉर द कंट्री, भाई यू आर वर्किंग फॉर लॉर्ड चैतन्य, ठीक है तो आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है, इट्स ओके, यू आर डेडिकेटेड, यू आर डूइंग हार्ड वर्क फॉर दिस चैतन्य महाप्रभु मिशन, इट्स ओके, इट डज नॉट मैटर। थोड़ी मोटी चीज कोई बात नहीं, लेट्स मिल, करिए आप, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, ये स्पिरिट नहीं चाहिए। उल्टा हो जाता है चीज़। अरे प्रभु ये नहीं बोलिए, अब चार पांच लोग ऐसे आ गए, बस आपका दिमाग खराब हो गया। सुबह शाम तक समझाना है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे देखो, नहीं नहीं इसको ऐसे देखना चाहिए, शास्त्रों में कहते इतना बुरा मत है प्रभु जी, वो मुझे ना ऐसे बोले, अब मेरा दिमाग जो भी वो हो गया, नहीं आप ऐसे देखो, देखो ये रीजन है, इसी में चला जाता है। मिशन को कहाँ बढ़ाएगा कोई, इसी में दिमाग है, तो उसने ऐसा बोला तो एक तो उसका ठीक करो दिमाग, फिर काउंसलिंग नहीं आधा समझ आ रहा है। मैं आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सीनियर लीडरशिप का टाइम कहाँ जा रहा है। मैं देख रहा हूँ ना हमारे जो सीनियर्स हैं उनका आधा टाइम इसी काउंसलिंग में जा रहा है, बिकॉज दे आर सो वीक पीपल, डिवोटीज बन गए हैं टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इसी में फंसे हुए हैं लोग। आई माइन आई माइन, स्पिरिट मिशनरी स्पिरिट है ही नहीं, ठंडे लोग हैं, लेकिन किसी से आ गए हैं, अब उनका वही रोना, प्रसाद गए थे प्रसाद नहीं मिला उनको। अरे तो शादियों में तो ये फूफा लोग करते हैं, अब उस में भी आके यही सब करते हैं। प्रसाद नहीं मिला तो कमी थोड़ा देते, कल खा लेना परसों खा लेना, लेकिन रसगुल्ला नहीं मिला हमें तो कहाँ मिशनरी है मिलिट्री है, वो रसगुल्ले के लिए रो रहा है। सोचो कैसा लगेगा कि रसगुल्ले के लिए बगावत हो गई किसी आर्मी में खबर, तो एक उस सिपाही को रसगुल्ला नहीं मिला तो उसने क्या किया, बगावत कर दी। इसलिए पावरफुल हमें बनना पड़ेगा, स्पिरिट सही रखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा क्या चीज़ प्रायोरिटी है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर आपके जीवन में कुछ बड़ा नहीं है ना करने के लिए, आप छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पछताना है।
लेकिन इसलिए कई बार लोग आते हैं तो हाँ, लोग आते हैं बोलते हैं तो जी मुझे ये चीज़ परेशान है, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर रही हैं, लेकिन ये दुख आया मेरे जीवन में, ये दुख आया है। तो मैं बोलता हूँ इसका एक सॉल्यूशन है, एक बहुत बड़ा दुख ले लो अपने जीवन में, बहुत बड़ा चैलेंज ले लो अपने जीवन में। कुछ बड़ा नहीं आपके जीवन में करने के लिए तो आप छोटी छोटी चीजें कुछ मान लो, छोटे मोटे दुख, एक बड़ा सा दुख ले लो अपने जीवन में। लेकिन यार शायद महापुर का मिशन पूरे वर्ल्ड में फैल नहीं पाया यार, बड़ा दुख हो रहा है। ये दुख जिस दिन ले लिया ना आपको लगेगा तो अरे रसगुल्ला नहीं मिला, अरे क्या रसगुल्ला रसगुल्ला की बात कर रहे हैं यार, मिशन नहीं फैल रहा कुछ रसगुल्ला रसगुल्ला की बात कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति बड़ा सोच रहा है वो सोचेगा ये टॉफी नहीं मिली मुझे, जिसके जीवन में कुछ बड़ा ही नहीं होता, हाँ रसगुल्ला नहीं मिला, और चार लोग बैठ के वही डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे भी रसगुल्ला नहीं मिला, मुझे भी, ओह मुझे भी रसगुल्ला नहीं मिला, ओह यहाँ तो कल्चर ही ऐसा है, रसगुल्ला नहीं मिलता ठीक से। सुबह से शाम यही इसी को प्रजल्पा बोलता है। प्रजल्पा प्रजल्पा क्यों बढ़ने का कारण क्या है? यही कारण है, जीवन में कुछ नहीं बड़ा करना, भगवान को एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकता, पता नहीं भगवान देंगे नहीं देंगे, भगवान नहीं दे रहे हैं, इतना छोटा गोल बना रखा है क्यों नहीं दे रहे हैं, बड़ा सोचो, देंगे क्यों नहीं देंगे, देंगे अपने हिसाब से देंगे, क्वालिफाइड बनो, देंगे नहीं देंगे इससे भी परेशान रहते हैं, लेकिन जैसा से हम क्वालिफाइड बन रहे हैं कि नहीं देंगे, जैसा समय आएगा देंगे। तो इसीलिए हमें जीवन में कुछ बड़ा रखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होंगे, जीवन में अगर कुछ बड़ा नहीं है करने को, देखने को, अचीव करने को, तो छोटी छोटी चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए मैच्योर बनना है, और हमें समझना है भगवान की फीलिंग्स, किस पॉइंट से मैं बता रहा था, भगवान की फीलिंग्स को समझना, भगवान के मिशन को समझना, ये बहुत होता है। ठीक है, ये नहीं कि अपना अपना लगा हुआ है, जैसे माँ बाप, घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, उन बेटे को मतलब नहीं होता, कहता मुझे PSP प्ले स्टेशन चाहिए, मुझे चाहिए, ठीक है? उसको कोई मतलब ही नहीं होता ऊपर परिवार से क्या चल रहा है, वैसे भक्त है, नहीं नहीं मेरी लाइफ में ये करवा दीजिए भगवान, तो मतलब ही नहीं भगवान क्या चाहते हैं, भगवान का क्या मिशन है, भगवान आपसे क्या चाहते हैं वो मतलब ही नहीं है। बस मेरी लाइफ में ही करवा दीजिए, ये करा दीजिए, ये हो जाए, ये हो जाए, आई 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 एंड आई, इसीलिए इससे ऊपर उठना चाहिए, और रियल डिवोशन समझना चाहिए भगवान क्या फीलिंग्स है, भगवान का क्या मिशन है, उस एंगल से शास्त्र पढ़ना चाहिए। उस एंगल से जब भगवद गीता नहीं पढ़ते हैं तो लोगों को क्या मिलता है, बिजनेस प्रिंसिपल फ्रॉम भगवद गीता। अरे भगवान क्या बताना चाह रहे हैं भगवद गीता में, भगवान का क्या इंटेंशन है, इन्हें बिजनेस सीख लिया, लोग ने मोटिवेशन सीख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, तो भगवान बोल रहे हैं निकलो यहाँ से, ये संसार नरक है, यहाँ से निकलो, वो समझ नहीं रहे। आचार्य वही आके बताना चाहते हैं कि नहीं नहीं भगवान ये बताना चाहते हैं, तो बोले अरे प्रभुपाद ने गलत किया इस वर्ड को, धर्म को प्रभुपाद ने भक्ति क्यों ट्रांसलेट कर दिया है, लेकिन प्रभुपाद ने गलत ट्रांसलेशन कर दिया है, तो और क्या बिजनेस सिखाएं प्रभुपाद बैठ के, वो सब तो कर ही रहे हो इतने साल से, आचार्य भी आके वही सिखाए तुम्हें। इसीलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस, समझ रहे, तो ऐसे लोगों को हमें बोलना चाहिए कि आचार्य का पर्पस भगवान का मिशन है, मैसेज है, वो समझाना है, इट इज नॉट कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कैसे मिलेगा, उसके लिए नहीं भागवतम लिखा गया, नहीं आचार्य उसके लिए आता है। सो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब गुरु श्रील प्रभुपाद की ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की